ओके ओके, तो ये मल्टी लेवल है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है मल्टी लेवल हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होगा? दो वजह से हमने यहाँ पे एक डेमो बना लिया, अभी हायरार्किकल का देख, यहाँ पे मल्टी लेवल हो गया। हायरार्किकल का एग्जांपल देता हूँ मैं। पैकेज हायरार्किकल, इसको क्लोज करते हैं। एक क्लास हमने बना लिया है, बैंक क्लास। ओके, इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि कस्ट नेम, और डबल ले लेता हूँ अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इक्वल टू 1 ठीक है। और पब्लिक वाइड एड न्यू होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक न्यू अकाउंट ले लिया है, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें, एक न्यू अकाउंट में यहाँ पे एक स्ट्रिंग देंगे, इस कस्ट नेम। ओके, और हम यहाँ पे डबल दे देते हैं ACC। ठीक है, चूंकि देखिए आप यहाँ पे कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर जो मेथड के अंदर पैरामीटर आ रहा है, वही सेम यहाँ पे भी अकाउंट नंबर कस्टमर नेम। ओके, अब इसको नहीं, अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाऊंगा। तो क्या करूंगा, यहाँ पे डबल रिटर्न करूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सिर्फ अकाउंट नंबर को प्लस प्लस करते रहो, जो भी अकाउंट नंबर होगा, और ये रिटर्न कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं दिस यूज करूंगा, दिस रेफर टू द क्लास वैल्यू। ये दिस किसको करेगा, इसको रेफर करेगा, और ये जो है ओके कस्टमर नेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कस्टमर नेम में भी उससे पहले एक और मेथड मैं यूज करता हूँ, दिस डॉट कस्टमर नेम। ये क्लास का रेफरेंस हो गया, और ये सिंपल जो दे रहे हैं कस्टमर नेम विदाउट दिस, ये इस पैरामीटर को रेफर कर रहा है, ओके मेथड को। और ये अगर हमें इस कस्टमर नेम को अगर रेफर करना है तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ओके ओके, नाउ ये हो गया, न्यू अकाउंट क्रिएट होगा तो अकाउंट नंबर इंक्रीज करके मुझे दे देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और मेथड ले रहा हूँ, वाइड प्रिंट। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सॉर्ट कर रहा हूँ कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। मैं ऐसा करता हूँ, और यहाँ पे एस और रिटर्न करा रहा हूँ स्प्रिंग। ठीक है, प्रिंट में करना, रिटर्न कस्टमर नेम, क्या हो जाएगा, दिस डॉट कस्टमर नेम लिखेंगे, है ना, प्लस स्लैश टी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कस्टमर टी प्लस कस्टमर का अकाउंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेट, बड़ा ये दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। एक कस्टमर का अकाउंट बन गया। ओके, ये एक बैंक हो गया, और इसको बैंक ना करके मैं कर देता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसका नाम अकाउंट कर देता हूँ, अकाउंट। ओके, क्लियर है ये, एक अकाउंट हमने बनाया, और एक हायरार्किकल में मैं बना रहा हूँ अकाउंट, और एक हम बना रहे हैं लोन। ओके, इसके अंदर मैं डबल दे देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफॉल्ट जो है 0.110%। ओके, अब यहाँ पे वाइड कर रहा हूँ कैलकुलेट, ठीक है जी, इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं डबल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, डबल दे रहा हूँ लो, लोन की वैल्यू दे रहा हूँ लोन, और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल लोन दे, ठीक है। ये लोन इसलिए मैं दे रहा हूँ, बताता हूँ आपको, ये डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, 0.0। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
इफ कंडीशन से लगा रहा हूं, इफ लोन जो है, लोन जो है हमारा ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है जी, एंड लोन जो है लेस देन 1 लाख है, 1,000, 10,000, 1 लाख। ओके, तो जो कैलकुलेशन है, लो यहाँ पे दिस डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा 15%, 15.0, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल ग्रेटर देन 40,000, ग्रेटर देन 40,000 और लेस देन, देख इसमें आ जाएगा 50,000, ठीक है। तब उसकी जो है 8.5 में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, अगर हमारा लोन जो है ग्रेटर देन 40 और लेस देन है ना, ग्रेटर देन 35,000 कर देता हूँ, 35,000 और लेस देन 40,000, तो ये 7.5। फिर उसके बाद ये 45, ये ग्रेटर देन 30,000 हो जाता है, और लेस देन 25,000 कर देता हूँ, तो 6.5। और ये सब में क्या जाएगा, एलसी जाएगी, एलसी। और एल्स जो है क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट में क्या कर दे रहा हूँ, दिस डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10.0। ओके, ये हमने लोन रेट का कैलकुलेट इंटरेस्ट हमने कर दिया है। अब पब्लिक डबल कर रहा हूं और कैलकुलेट लोन, ठीक है। कैलकुलेट लोन करूंगा, दिस डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई दिस डॉट लोन। ओके, और इसके साथ जो लोन हमारा होगा वो यहाँ पे उसको भी दिस डॉट लोन इक्वल टू लोन कर देते हैं। ओके, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अकाउंट बन हो गया, लोन बन गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया क्लास बना रहा हूँ, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, एक्सिस नहीं, एक्सटेंड कर रहा हूँ अकाउंट को, ठीक है, कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि अब जब एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्लियर, एक्सटेंड जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को, कंक्रीट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल को नहीं कर सकते। मतलब कि एक से ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर हम चाहें यहाँ पे कि लोन को भी कर ले, तो ये एरर आ जाएगा कि लोन को नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। ओके, कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं इस लोन को क्या कर सकता हूं, इस लोन को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मुझे इनकैप्सुलेशन का, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। एक हम यहाँ पे मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं, फाइंड एब्स्ट्रैक्ट वाइड, एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट, ठीक है जी। ठीक है, मोर एक्शन से इंप्लीमेंट मेथड, इंप्लीमेंट मेथड, प्रिंट मेथड क्या था, प्रिंट मेथड है, होगा ऊपर तो अच्छा प्रिंट है। एक्सटेंड मल्टीपल नहीं कर सकता, नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है, तो फिर आप हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरफेस लेना पड़ेगा, हायरार्किकल। ए और बी नहीं, ओ सॉरी,
ये हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लिया है। ओके, क्योंकि अकाउंट हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं एक्सिस बैंक को नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अकाउंट को ये बैंक कर देता हूँ। इसको रीनेम कर देते हैं। अभी कर रहा हूँ मैं मल्टीपल रिफैक्टर की तरह, रिफैक्टर रीनेम फाइल बैंक रिफैक्टर। ठीक है, ये बैंक एक्सटेंड हो गया, अकाउंट हो गया। और इसमें अकाउंट में क्या है, ये है राइट। बैंक में हम यहाँ पे कर देते हैं वाइड प्रिंट, हमने दे दिया है बैंक नेम। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बैंक में, बैंक ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गया। एक दूसरा मैं ले रहा हूँ जावा क्लास डिम स्टेट बैंक। अब बैंक को एक्सटेंड करूंगा, अब बैंक को नहीं, बैंक को एक्सटेंड करूंगा अकाउंट से। और तो फिर वो हो जाएगा हायरारिकल एक क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ, बैंक को एक्सटेंड करूंगा। पहले एक और क्लास लेता हूँ मैं। ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, बैंक अकाउंट को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये हो गया। और मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा, एक क्लास लूंगा। एक क्लास लेता हूँ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसको एक्सटेंड करेगा, एक्सिस बैंक एक्सटेंड करेगा, एक्सिस बैंक एक्सटेंड करेगा लोन को। नहीं, बैंक हमने कर दिया, बैंक के लोन को करता हूँ मैं और एक्सटेंड कराता हूँ बैंक लोन पर, हाँ लोन वाले को। ठीक है? और यहाँ पे जो मैंने लोन लिया था उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड किया था उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट ना कर करके कंक्रीट मेथड ही कर देता हूँ, एक्सटेंड हो गया। और यहाँ पे वाइड में करता हूँ है टाइप्स ऑफ है और पर्सनल। अब ये हमारे पास कितने हो गए, चार हो गए। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया क्लास बना रहा हूँ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को एक्सटेंड मैं अच्छा कैसे करता हूँ, बैंक लोन है, बैंक लोन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, बैंक लोन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे पास अकाउंट है, लोन है, दो है। बैंक को मैंने एक्सटेंड कर दिया अकाउंट से, और फिर बैंक लोन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ लोन से, और एक्सिस बैंक को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ बैंक लोन से। एक सेकंड रुकिए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हायरार्किकल बना रहा हूँ। तो हायरार्किकल में क्या होगा कि आपको, जैसे एक हमने यहाँ पे बना दिया बैंक अकाउंट, एक सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं एक में। ठीक है, एक साथ। तो ये अकाउंट हो गया, अकाउंट, और ये लोन दो अलग अलग हो गया। और ये बैंक को हमने अकाउंट एक्सटेंड किया, बैंक लोन को एक्सटेंड किया लोन से। अब एक्सिस बैंक को मैंने बैंक लोन से अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल राइट, लोन बैंक लोन और फिर एक्सिस बैंक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये लोन है हमारा, ठीक है, बैंक लोन है अकाउंट राइट। और ये पॉसिबल हो सकेगा तभी जब हम इंटरफेस यूज करेंगे, अदरवाइज एक्सटेंड्स तो अलाउ नहीं करेगा दो क्लास। एक सेकेंड, मैं गलती कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट लोन, लोन था ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट में बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, लोन हो गया, अकाउंट हो गया, लोन को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, बैंक के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ और इंप्लीमेंट्स कर रहा हूँ लोन को, एलो एन लोन, इंटरफेस एक्सेप्टेड हियर। ओके, लोन में एक मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे, अब ये अगर मैं इम्प्लीमेंट मेथड करता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट मेथड कर देता हूँ वही ओवरराइड, ओवरराइड स्ट्रिंग प्रिंट है ना, ये है ना मेथड इसके अंदर लोन के अंदर।
स्टैक वाइड प्रिंट है, वाइड प्रिंट। प्रिंट कर लेता हूँ मैं, क्या हो रहा है ये, प्रिंट इन क्लास प्रिंट और एग्जांपल रिटर्न टाइप मेक मल्टीपल जावा स्ट्रिंग रिटर्न सुपर सुपर कीवर्ड डॉट रिटर्न। अभी मैं अगर प्रिंट कर देता हूँ फिर रिटर्न नल, ओके चलिए रिटर्न नल कर देता हूँ। फिर ये क्या बोल रहा है कि अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट में है प्रिंट, इसको वाइड कर देता हूँ फॉर द टाइम भी, और रिटर्न को या तो फिर ओवर राइड करता हूँ स्ट्रिंग। एक सेकंड, अभी ये प्रॉब्लम क्या हो गया है कि बैंक के अंदर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, लोन के अंदर प्रिंट नहीं कर देता हूँ, प्रिंट वन कर देता हूँ। सपोज कर ले कि ये मेथड को हमने प्रिंट वन कर दिया है और यहाँ पे मैंने वाइड कर दिया है, ठीक है, और ये उसका मेथड हमने लिख दिया है। लोन क्या बोल रहा है कि इंटरफेस एक्सेप्टेड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लोन। ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर हम सिर्फ अगर ये अकाउंट को हटाते हैं तो स्टैक हो जाता है, और फिर मल्टीपल नहीं लेता है, ये बैंक लोन हो या एक्सिस बैंक, ये एक्सटेंड नहीं करेगा ज्यादा, कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। और मैं अच्छा लोन को मैंने बैंक के साथ एक्सटेंड किया है, राइट, और बैंक को हमने एक्सटेंड किया है, अकाउंट को हमने, और बैंक को हमने लोन के साथ एक्सटेंड कर दिया है, अकाउंट अभी मेरा एक्सटेंड नहीं हुआ है। अच्छा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे तो मैं अकाउंट कर सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आए, ओके, अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, इम्प्लीमेंट एक्सट्रैक्ट मेथड प्रिंट अकाउंट, यहाँ पे है लोन एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं वाइड कर रहा हूँ, नहीं ये पूरा ये गड़बड़ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिस जो कि समझ में नहीं आएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट हमारा है, ये लोन हमारा है, हमने एक्सटेंड कर दिया लोन को, फिर बैंक है, बैंक को हमने यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया है, और एक्सिस बैंक को हम यहाँ पे इसको रिपीट कर देते हैं, ये delete। ये है हरारिकल है ये ना क्या है, हैरारिकल, हैरारिकल हम लोग दे रहे हैं, मल्टी लेवल देखिए, हैरारिकल है, एक लेवल से दूसरे लेवल में आ रहा है। अच्छा इस वाले को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्शंस कराना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी मेथड प्रोसेस को हाइड करने को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। फंक्शंस हम प्रोवाइड कर देते हैं यूजर्स को, बट इंटरनल जो प्रोसेस हो रहा है उसको हाइड कर देते हैं। कि वो जैसे सपोज कर ले कि एसएमएस, हमने एसएमएस करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स दे दिया और एक फंक्शंस दे दिया कि सेंड करना है, टेक्स्ट लिख कर सेंड कर दीजिए, ठीक है, बट इंटरनली वो कौन सा मैकेनिज्म कैसे वो एक्सेस हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इस तरीके के फंक्शंस को, जैसे अगर हम बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम में अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में कि विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने के लिए आपके पास एक फंक्शंस दे दिया है कि विड्रॉ अगर करना है तो इस मेनू को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो प्रीरिक्विजिट्स है उसको आप फिल करेंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो लेकिन ये कैसे प्रोसेस हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि हमने इनपुट किया, जैसे 10,000 आपके अकाउंट में 50,000 है, 10,000 हमने इनपुट किया, 10,000 विड्रॉ करना है, 10,000 हमने दिया, उसके बाद हमसे पासवर्ड पूछा, इंटरनल कैसे वैलिडेट किया, कैसे अकाउंट को मैनेज किया, कैसे वो हमारे करंट बैलेंस को डिटेक्ट किया, उसके बाद कैसे करंट बैलेंस में कैसे हमें माइनस किया, ये सारा कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं होता। विड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो करंट बैलेंस है उसमें जो विड्रॉवल मनी है वो माइनस हो जाता है, इंटरनल प्रोसेस बिल्कुल हिडन हो जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शंस। अगर रियल लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कर लें कि गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो इंटरनल मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई आपको ब्रेक लगानी है, यहाँ पे गाड़ी स्टॉप करना है, तो वहां उस गाड़ी के अंदर एक मैकेनिज्म, एक फंक्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे इसको पुश कीजिए, गाड़ी रुक जाएगी, है ना। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करा कि वो ब्रेक और ये स्पीड में, स्पीड स्टॉपर में क्या रिलेशनशिप है, कोई भी नहीं जानना चाहता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वही उसको जानते हैं, जैसे मैकेनिक्स के पास ले जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी नहीं रुक रही है
राइट। तो आप बोलते कि मेरी गाड़ी नहीं रुक रही, आपने वो फंक्शंस को पुश किया, ब्रेक को पुश किया, बट आपकी गाड़ी नहीं रुकी, तो आपको पता चलता है कि देयर इज समथिंग डिफेक्ट, है ना। तो आप उसके इंजीनियर्स के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि भाई मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी नहीं रुक रही है। ओके, तो वो जो उसका इंजीनियर है, मैकेनिक्स है, वो उसके इंटरनल प्रोसेस को जान रहा है। उसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि आप जब बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं मनी, आपका विड्रॉ नहीं हो रहा है, बैलेंस है, उसके बाद भी विड्रॉ नहीं हो रहा है, आप क्या कहाँ कंप्लेंट करते हैं? कस्टमर केयर में कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब कस्टमर केयर एक टिकट रेज करता है अगेंस्ट द डेवलपर्स। ओके, वो चेक करता है कि आखिर वो विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपका आपका पर्सनल है तो वो चेक करेगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट आएगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है आपके अकाउंट के साथ, तो वर्क नहीं कर, ये आपका विड्रॉ नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके मैकेनिज्म जो एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो एब्स्ट्रैक्ट वो सबसे नहीं किया गया, एब्स्ट्रैक्ट उसको सबसे नहीं किया गया, हाइड उसको सबसे नहीं किया गया। अभी तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर कभी वो जैसे एब्स्ट्रैक्शंस हम लोग जब पढ़ाते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके दिमाग में भी ये बात है कि एब्स्ट्रैक्शन जब हिडन है, तो मुझे तो दिख रहा है फंक्शंस, मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। ये आपको दिख रहा है कि एब्स्ट्रैक्शंस में तो मैं लिख रहा हूँ कि बैलेंस को मैंने यहाँ से चेक किया, माइनस कर दिया डिपॉजिट, तो ये प्रोसेस तो मुझे दिख रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली जो एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, जो प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, वो इंड यूजर से किया गया है, ना कि सभी से। डेवलपर जान रहा है, जो डेवलप कर रहा है वो जान रहा है कि हमने क्या लॉजिक लिखा है, ये किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। बस जो इंड यूजर है, वो उस प्रोडक्ट को जो यूज कर रहा है, उससे हाइड किया गया है कि वो प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। अगर वो प्रोसेस में जाएगा तो फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, है ना। तो क्योंकि अगर उसको टेक्निक, अगर मैं सपोज कर लें कि मैं विड्रॉ करने के लिए एक मेरा अमाउंट है, विड्रॉ करने के लिए अगर मुझे पूरा लॉजिक जानने की जरूरत है, तो मैं वो प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा कि भाई ये हेडेक कौन लेता है ना। मुझे तो सिंगल टिप्स पे होना चाहिए कि मैंने अपना पैसा डाला, अमाउंट डाला, और वो हमें निकल के आ जाना चाहिए। अगर एटीएम में आप जाते हैं और एटीएम में अगर आप विड्रॉ करने जाते हैं, राइट, और विड्रॉ करने के लिए आपको बोला जाता है कि नहीं, पहले आप एटीएम को स्टार्ट करो। एटीएम को स्टार्ट करने से पहले जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तार आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर इस मशीन के ये बटन को दबाना पड़ेगा, उसके बाद इतना एक चेकलिस्ट दे दिया जाता है कि यहाँ पे यस 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 करना, यहाँ पे नो करना। तो अभी कभी आप जाते हैं उस एटीएम में पैसा निकालने के लिए? नहीं जाते, क्योंकि ये एक प्रोसेस जो है वो हर आदमी इसको अवेल नहीं कर सकता है। बोलेगा इतना लेंदी प्रोसेस है भैया, मैं नहीं करता हूं, चलो ये हटाओ, ये प्रोसेस ही गंदा है ना। तो इसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्शंस है वो यूजर्स को लेस बॉदरेशन से, मतलब उसको इंटरनली क्या मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। मैं एटीएम में जाता हूं, कभी बॉदर ही नहीं करता हूं कि कैसे ये नोट गिनकर एग्जैक्ट हमारे पास पैसा आ जाता है, कैसे वो नोट गिनता है, कैसे वो फिर बाहर की तरफ आता है। मैं कार्ड इंटर करता हूं तो कैसे वो डिटेक्ट करता है कि मेरा कार्ड इंटर हुआ है या नहीं किया, फिर कोई और मैंने ये डाल दिया प्लास्टिक का, मैं प्लास्टिक का वैसा कोई पेपर भी तो डाल सकता हूँ, लेकिन वो मैकेनिज्म कैसे। और फिर अगर मान लिया कि मैं अपना कार्ड डाल रहा हूँ तो मेरे ही अकाउंट को कैसे डिटेक्ट कर रहा है, मेरे बैलेंस से कैसे वो डिटेक्ट हो रहा है, किसी दूसरे का बैलेंस से क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस इनसाइड द एटीएम मशीन। तो वो बॉदरेशन आप कभी लेते ही नहीं है। अगर अभी 10,000 निकालने की जरूरत पड़ा और आप बैठ करके सोच रहे हैं कि मैं एटीएम कार्ड में जाऊंगा, फिर एटीएम पुश कर इंसर्ट करूंगा, फिर वो क्या मैकेनिज्म यूज करता है कि वो हमारे कार्ड को डिटेक्ट करता है, फिर कार्ड को डिटेक्ट करने के बाद हमें बताता है कि हमें बैलेंस करना है, फिर मुझे ऑप्शंस देता है। ये सारी अगर आप चीजें बैठ करके सोचने लगेगा और उस पर प्रोसेस करने लगेंगे तो 10,000 निकालने के लिए आपको 10 महीना लग जाएगा टाइम। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको क्या देता है, एक फीचर्स देता है कि आपको वो सारी इंटरनल प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, आपको जो एक्चुअल जो फंक्शंस है वो आपको करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है वो प्रोवाइड कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल किया जाएगा। ओके, तो ये चीजें होती है एब्स्ट्रैक्शंस में। एब्स्ट्रैक्शंस जो होता है वो दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू जो हम एब्स्ट्रैक्शंस करते हैं उसकी जो परसेंटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होता है 0 to 100%। 0% भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, 100% भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। और इंटरफेस से क्या होता है, 100% एब्स्ट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई अगर हम इंटरफेस यूज करें तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शंस होगा, तो 100%। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये डिपेंड्स ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड कि आपने कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज किया है। ओके, आज यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। ओके, जी सर। कल